हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। जो क्रम से दी गई हों संख्याएं, उनके बीच का अंतर समान हो, उनका योग निकालना हो तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनको हम ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सवाल हमने लिए हैं। 1 से 80 तक सभी संख्याओं का सम हो या विषम हो, सभी एक साथ में हमने लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग, उसके बाद विषम संख्याओं का योग। ऐसे ही हमने यहाँ पर कई प्रकार के सवाल लिए हैं और सभी सवालों को हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर है, 1 से 80 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 1 से 80 तक, इसका मतलब ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके प्लस 80 तक इनका योग करना है। सभी क्रम से 80 तक लिखकर उनको जोड़ना है। तो अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए जो पहला अंक है उसको लिख लेंगे। फर्स्ट अंक पहला है 1 और प्लस लास्ट वाला, तो लास्ट अंक है 80, तो लास्ट वाला लिख लेंगे 80। और बटे में हमको लिख लेना है 2 और जितनी संख्या तक दिया गया है उसी से हमको यहाँ पर गुणा कर देना है, क्योंकि 80 संख्याएं होंगी। 1 से शुरुआत है 80 तक, तो 80 संख्याएं होंगी। तो गुणे 80 हमको कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि पहला और आखिरी, इनको जोड़ लेना है, बटे 2 कर देना है और गुणे 80 कर देना है। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो 80 और 1 81 हो जाएगा और बटे 2 गुणे 80 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा। ये 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ 4 1 कम 4 और 4 8 32 और ये 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ 3240 ये इसका आंसर मिल जाएगा। और बाकी अगर हम इसको एक एक करके ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है, 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 60 तक सभी सम संख्याओं की बात कर रहा है यहाँ पर। तो 60 तक अगर हम 1 से शुरुआत करते हैं तो 1 तो विषम संख्या है, तो पहली सम संख्या हो जाएगी 2, उसके बाद प्लस 4 और उसके बाद प्लस 6, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ लास्ट 60 तक पहुँच रहा है। तो 60 तक कह रहा है, तो यहाँ अगर हम देखें तो 60 में जो 30 संख्याएं होंगी वो सम होंगी और 30 संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। 30 सम संख्याएं होंगी और 30 विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर हमको बताना है सम संख्याओं का। तो संख्याओं की संख्या हमको मिल गई है 30। अब पहली संख्या अगर हम देखते हैं तो पहली संख्या क्या है, सम संख्या की पहली संख्या है 2 और प्लस आखिरी संख्या है 60 और बटे में 2 रखना है और गुणा करना है जितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं हमने देख लिया 30 हैं, तो यहाँ 30 से हमको गुणा कर देना है। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंची 10 हो जाएगा और 60 और 2 62 और गुणे में यहाँ पर 15 है, लिख लेते हैं और इसको गुणा कर लेंगे। 15 दूना 30 और 15 छक्का 90, 90 और 3 ये हो जाएगा 93। 930 ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है, 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 60 तक विषम संख्याएं, तो अभी हमने देखा कि 60 तक दिया गया है, तो इसमें 30 सम संख्याएं होंगी और 30 विषम संख्याएं होंगी।
क्योंकि अगर हम यहाँ पर 60 तक देखें तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं लिखा। तो ये सम है, ये सम है और ये सम है। तो 6 में 3 सम संख्याएं और 3 विषम संख्याएं हैं। ऐसे ही जब 60 है तो 60 में 30 सम संख्याएं होंगी और 30 विषम संख्याएं होंगी। यहाँ पर कह रहा है 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो विषम संख्याओं का कह रहा है, इसलिए पहली जो विषम संख्या है वो 1 है। तो पहली संख्या और प्लस आखिरी संख्या, और 60 तक कह रहा है तो 60 से पहले जो एक कम होगा 59, ये विषम संख्या है। 60 तो सम है, लेकिन हमको बताना है विषम संख्याओं का योग। पहली 1 और लास्ट वाली होगी 59 और बटे में 2 रखना है। और कुल संख्याएं कितनी हैं, तो अभी हमने देखा यहाँ कुल संख्याएं हैं 30, तो 30 से गुणा कर लेना है। तो 59 और 1 ये हो जाएगा 60 और बटे 2 गुणे इधर हो जाएगा 30, काट देंगे। 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 पंची 10। तो यहाँ हो जाएगा 15 छक्का 90 और ये 0 बढ़ा लेंगे तो 900, ये इसका योग मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी हमने देखा कि संख्याएं जब 60 थी तो 60 में हमको 30 मिली सम और 30 मिली विषम। ऐसे ही यहाँ पर भी हमको देखना होगा कि ये जो दिया गया है यहाँ पर 25, तो 25 विषम संख्याएं कब मिली होंगी, जब हम क्रम से देखेंगे तो 50 तक पहुँचे होंगे, तभी हमको 25 विषम संख्याएं मिली हैं। तो अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसे 50 तक लिखेंगे तो 1 से 50 तक लिखने पर हमको 50 में 25 मिलेंगी सम संख्याएं और 25 मिलेंगी विषम संख्याएं। तो यहाँ पर पहले ही कह रहा है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो संख्याएं हमको मिल गई, विषम कितनी है 25। अब जैसा अभी हम करते चले आ रहे हैं पहली संख्या और लास्ट संख्या, तो विषम संख्या की बात हो रही है तो पहली विषम संख्या है 1, तो 1 लिख लेते हैं, प्लस लास्ट वाली जो है तो 50, तो ये सम है, इससे पहले 1 तो ये हो जाएगा 49 और बटे में 2 करते हैं और गुणे जितनी संख्याएं होती हैं तो संख्याएं हैं 25, तो 25 से गुणा कर देंगे तो 49 और 1 हो जाएगा 50 बटे 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 25। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 25 और 25 का 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 625। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी बहुत ही फास्ट ट्रिक क्या है, तो अगर इसको और फास्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी बहुत ही फास्ट ट्रिक ये है, जितनी विषम संख्याओं का पूछेगा उसका उसी से गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ 25 विषम संख्याओं का कह रहा है तो 25 का अगर हम 25 से गुणा कर देते हैं तो हमको 625 ये सीधे आंसर मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हमको इसमें मिला हुआ है। तो इसकी बहुत ही फास्ट ट्रिक ये है, बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। प्रथम 25 संख्याएं, प्रथम 40 संख्याएं, प्रथम 80 संख्याएं, जो भी दिया गया हो, अगर विषम संख्याओं की बात हो रही है तो उसके लिए हमको उसी जितनी संख्याओं का कहेगा उसी से गुणा कर देना है, हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही फास्ट ट्रिक है इसकी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है यहाँ पर प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो जब सम संख्याओं की बात आएगी तो अभी हमने देखा 25 सम संख्याओं की बात हो रही है, तो 25 में अगर सम संख्याएं 25 कब मिली होंगी, जब सभी संख्याएं 50 हुई होंगी, क्योंकि 50 में 25 जो हैं वो सम है और 25 विषम है। तो यहाँ 25 जो सम मिली हैं और 25 जो विषम है, तो कुल मिलाकर अगर हम 1 2 और 3 ऐसे लिखते हैं
तो यहाँ 50 तक लिखेंगे। जब 50 तक लिखेंगे तो 50 तक लिखने पर हमको 25 सम संख्याएँ मिलेंगी और 25 विषम संख्याएँ मिलेंगी। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है फर्स्ट संख्या सम संख्या 2 है, प्लस आखिरी संख्या है 50, तो यहाँ लिख लेते हैं 50 और बटे में हो जाएगा 2 और गुणे जितनी संख्याएं हैं तो संख्याएं 25 हैं, तो 25 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। 52 बटे 2 गुणे 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब यहाँ पर है 26 और गुणे में यहाँ पर है 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 25 का 6 से 25 छिक्का 150, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0, हासिल 15, 25 दूना 50, 50 और 15 65, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 65। तो इस प्रकार से हमको मिला 650, ये इसका आंसर। और अगर सम संख्या दी गई है तो इसकी फास्ट ट्रिक क्या है? तो इसकी फास्ट ट्रिक ये है कि अगर प्रथम 25, प्रथम 50 या जो भी संख्याएं, जितनी संख्याओं का पूछेगा, अगर सम संख्याओं का पूछेगा तो जितनी संख्याओं का पूछेगा उससे हमको एक बढ़ाकर गुणा कर देना है। जैसे 25 है तो एक बढ़ाएंगे 26। अगर 30 संख्याओं का पूछा तो 31 से गुणा कर देंगे। 50 संख्याओं का पूछा तो 51 से गुणा कर देंगे। लेकिन जब सम संख्याओं का पूछेगा तो, अगर विषम संख्याओं का पूछेगा तो अभी हमने देखा विषम संख्याओं का पूछेगा तो उसके लिए उसका गुणा उसी से करना है जितनी संख्याओं का पूछेगा। लेकिन अगर सम संख्याओं की बात हो रही है तो उसमें हमको क्या करना होगा, एक बढ़ाकर गुणा कर देना होगा। तो जैसे यहाँ 26 गुणे 25 मिला था, गुणा किया 650, ऐसे ही 25 गुणे 26 करेंगे तो हमको 650 सीधे मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इसकी फास्ट ट्रिक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है 51 से 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो अभी हमने देखा फार्मूला कि 51 पहली संख्या है प्लस आखिरी संख्या 100 है और बटे में हम 2 करते हैं और गुणा करते हैं जितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं अगर 51 से हम जोड़ेंगे 100 तक, तो 51 से अगर 100 तक जोड़ा जाएगा तो संख्याएं तो हमको मिलेंगी 50, क्योंकि यहाँ 51 से शुरुआत है तो 51 से 100 तक 50 ही संख्याएं होंगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 100 और 51 151 बटे में 2 गुणे 50। इसको काट देंगे, 2 एक कम 2 और यहाँ 25 दूना 50 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 25 एक कम 25 के 5 हासिल आए 2, फिर 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127 के साथ हासिल आएंगे 12, फिर 25 एक कम 25 और 12, तो ये 25 और 12 हो जाएगा 25 10 35 और 2 37। तो यहाँ पर आंसर मिल जाता है 3775, ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा अभी कि क्रमागत संख्याएं चाहे 1 से 80 तक हो, 100 तक हो, चाहे जितनी संख्याओं तक हो, चाहे हमको सम संख्याओं का निकालना हो, विषम संख्याओं का निकालना हो, या प्रथम सम संख्याओं का योग निकालना हो, प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालना हो, जितनी संख्याओं का निकालना हो हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।